नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष गणित का 7वीं कक्षा का वर्कशीट संख्या 13 लेकर के उपस्थित हुई है। दिनांक 6 सितंबर 2021 के लिए। यहाँ पे भिन्न एवं दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। दशमलव संख्याओं का भाग। अब जैसे हमने देखा था दशमलव को बीच में जहाँ पे है वो रखते इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा, और दशमलव के बाद पहला दसवां, दशांश, सौवां, शतांश, और ये हजारांश, यानी 1/1000, ये 1/100, 1/10, ये 1, 10 और 100, इस प्रकार लिखते हैं। अब कह रहा है कि अब भाग देना है पूर्ण संख्या से दशमलव संख्या के भाग देना। तो यहाँ पे दिया हुआ है 14.49, तो उसको भाग देते हैं। अभी दशमलव को भूल जाएं और भाग दें। तो पहला दिया 7 दूनी 14, ये आया। फिर आया, अब अगली बार एक ही उतारते, तो 4 में से नहीं जाएगा तो उसके लिए यहाँ पे 0 लगाएंगे। तो ये आया 4। अब एक बार में एक ही उतारते हैं तो इसलिए नहीं लगने का भी 0 देते हैं। तो ये आया, अब हो गया 4, और इसमें अगला आया 9। तो 7 सत्ते 49, तो आया 207। हमने देखा था कि 2 अंक बाद दशमलव है, तो 2 अंक बाद दशमलव डाल दिए, तो ये हो गया 2.07। हम पहले पूर्ण संख्या की तरह भाग देंगे, फिर भागफल में दशमलव बिंदु वैसे रखे जैसे दी गई संख्या में, यानी 2 अंक बाद है दशमलव, तो 2 अंक बाद दशमलव रख दिए। अब इसी प्रकार कह रहा है यदि 10, 100 और 1000 से भाग देना है, तो हम उतने क्रम हमने सीखा था जो कि गुणा करते तो उतने क्रम आगे जाते हैं। एक पे जितना 0 है उतना ही हम पीछे की ओर आएंगे। दशमलव बिंदु को बाईं तरफ उतने ही स्थान बढ़ाते जितने एक पे अतिरिक्त 0 है। यदि 10 से भाग देते हैं तो 2 दशमलव मतलब 23.6 था, तो ये एक अंक पीछे आ जाएगा, 2.36 हो जाएगा। 100 से भाग देते हैं तो 2 अंक पीछे आएगा, पीछे कोई अंक नहीं है, तो ये 0.23। 3 से भाग देते हैं, 3 मतलब 1000 है, 3 0 है, तो 1, 2, 3 अंक पीछे जाएगा, तो ये 1, 2, 3, 6। अभी यहाँ पे था तो यहाँ पे आया 1, 2, अब नहीं है तो एक और आया 3, तो ये बन गया, और उसके पीछे कुछ नहीं है तो अंक लगाते हैं, तो ये आ जाए दशमलव 0.023 और 6। ठीक है। अब आगे क्या कहता है, यहाँ पे दिया हुआ है जो कि अब एक दशमलव संख्या को दूसरी दशमलव संख्या से भाग देना। अभी हमने एक दशमलव को दूसरी पूर्ण संख्या से भाग दिया था, अब ये दशमलव को दूसरी दशमलव संख्या से भाग देना है। तो दी गई दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु को दाईं तरफ ले जाना है पूर्ण संख्या बनाने के लिए। तो जितने स्थान बाद दशमलव बिंदु आता है उतने शून्य वाली संख्या से भाग दिया जाता है। अब जैसे ये आया, तो इसके बदले हम लिख सकते 325, और एक दशमलव के बाद यहाँ पे दशमलव लाना है, तो दशमलव के बदले 1 और 1 0 1 0 2 0 लगा दिया। और इसी प्रकार 5, तो 5/10 लिखे, क्योंकि इसके बदले 1 और दशमलव के बाद 1 0 है, तो 10 आ गया। तो इस प्रकार ये बना। भाग का मतलब होता है गुणा, लेकिन उसके बाद हम जो इससे पहले भाग कर रहे थे, तो देखिए ये भाग है, पहले वाली संख्या को तो वैसे ही लिखेंगे, और इसको हम रेसिप्रोकल कर देते, मतलब पहले ये गुणा बदलते हैं और इसको रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम कर देते हैं, 10/5 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम भाग देते हैं, तो आ जाता है 65, 65/10, 1 0 से 1 0 घट गया, और ये यहाँ गया 65 हो गया, तो 65/10 यानी 6.5 आया। दूसरा यहाँ पे देखिए, ये दिया हुआ है
तो इसके दशमलव के यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो 665 और एक इसके लिए एक और एक जीरो, दशमलव के बाद एक अंक है। यहाँ 15 लिख दिए और दशमलव के बाद 2 अंक है तो दो, एक पर 2 जीरो। अब सेम वही प्रोसेस, ये तो वैसे लिख दिए, ये बदल गया गुणा में, और 15/100 जो था 100/15 हो गया, तो एक जीरो से एक जीरो घट गया, 15 से भाग दिए तो ये बच जाता है 51 होता है। तो 51 गुने 10 510 आया। ठीक है, अब आइए करने का प्रयास करें। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इसको करते हैं तो ये हो जाता है 5/6 दशमलव के बाद एक अंक है ये, और भागा, और ये 14, और इसके बाद भी दशमलव के बाद भी एक, यहाँ भी एक अंक है तो ये लिख दिया। अब इसको फिर से सॉल्व करते तो ये आ जाएगा 56/10, और ये चेंज हो जाएगा गुना में, और इसका उल्टा व्युत्क्रम हो जाएगा 10/14। ये 10 से 10 कट गया, 14 को 4 से करते हैं तो 14 चौका 56, तो ये आया इसका वैल्यू 4, ये बराबर में 4। अब दूसरा देखते हैं, ये दिया हुआ 775 बटे में दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 25, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो ये, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 775 और बटे में 100, और ये बदल जाएगा गुना में, और ये 100 और ये 25, ये तो इससे कट गया, और 25 बारी बारी से यदि काटना चाहें तो ठीक है, नहीं तो 25 किया 75, 2 बचा, और ये 25 से कम 25, तो इसका आंसर आ गया 31। अब दूसरा है, ये 7 को 3.5 से देना है, तो यहाँ पे तो 7 आ गया, डिवाइडेड बाय 35 बाय ये 10 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। अब ये 7 गुने और 10/35 पलट जाता है ये, इससे करते तो 7×5 35 आता है, और इससे करते हैं 5 दूनी 10, यानी इसका आया 2 आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला दिया हुआ है, एक गाड़ी 2.4 लीटर में इतना किलोमीटर तय करती है, तो 1 लीटर में कितना 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो ये था आपका, एक पेट्रोल को निकालना, ये पेट्रोल है तो उससे भाग दे देंगे कुल दूरी, तो ये था, और उसको भाग देंगे हम 2.4 से। तो आइए पहले इसको सही करें, तो ये हो जाएगा 432 बटे में दशमलव के बाद एक डिजिट है, और डिवाइडेड बदल जाएगा गुना में, और ये हो जाएगा, पहले हम डिवाइड को ही करते हैं, पहले कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 24 बटे में 10, दशमलव के बाद एक ही स्थान। अब इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 432/10, और यह बदल जाएगा गुना में, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा 10/24, ये 0 से 0 गया। अब इसको हम 4 से पहले काटें, तो 6 चौक 24, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, और 3 में नहीं लगेगा 0, और 8 चौक 32, ये। अब 6 से काटें, 6 एकम 6, और 4 पर 8 48, तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो
कितनी बार में 48 होगा? 8 छक 48, तो ये आ गया 18। 18 किलोमीटर 1 लीटर में तय करती है। ये लिखेंगे यहाँ पे, जैसे प्रश्न दिया है 1 लीटर पेट्रोल में, 1 लीटर पेट्रोल में 18 किलोमीटर तय करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, जो इसको मतलब इसको इससे भाग देना है, तो ये 2 अंक पीछे चला जाएगा, तो 2 7 3 रहेगा। अब 2 पे था तो 2 अंक पीछे, 1 अंक तो ये 2 और दूसरा नहीं है, तो ये लगेगा यहाँ पे 0। इस पे 38 था तो 3853 लिख लें। अभी हमारा दशमलव जो था ये यहाँ पे था, यानी यहाँ पे, तो 3 अंक पीछे जाना है, तो 1 2 और तीसरा नहीं है, तो ये इसके पीछे ये लगा दिया, और पीछे कुछ नहीं अंक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 7, उसको 10 से भाग देना है, तो 1 अंक और पीछे जाएगा, तो 7 तो है ही। अब यहाँ पे पहले से था, 1 और पीछे जाएगा तो 0 पर कुछ नहीं अंक है, तो ये लिखेंगे। अब दूसरा, अब आपको दिया रिक्त स्थानों को भरें। 900 और 9 शतांश का दशमलव रूप लिखिए। अब pहले दशमलव तो यहाँ हो गया, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़े पे 900 दिया है, 900, तो ये 0 0 और पॉइंट। अब आएगा दशांश और शतांश, तो यानी 0 और 9। प्लेस वैल्यू यदि आपको याद है उस हिसाब से, तो ये हो गया पहले का आंसर। 36.037 का संख्यांकन करो। 36.037, यहाँ कह रहा है 9 दशांश, तो दशमलव है यहाँ पे पहला स्थान, यानी ये हो गया 0 पॉइंट, और फिर 4 शतांश और 4 दशांश और जोड़ने हैं, 0.4, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 4 13, और दशमलव और ये 1, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 1.3, 1.3। अब यहाँ पे कह रहा है 10 को कितनी बार किससे भाग देंगे कि 1000 हो जाएगा। तो 10 को हमें आगे ले जाना है 0, तो हमें भाग देना है 0.0 और 1 से भाग देना है, तो जिससे ये देखिए, इसमें देखेंगे 10 है और उसको 0.1, यानी इसको हम करते हैं चेंज करते हैं, तो यह हो जाता है 1/100, भाग देंगे 10 और ये गुना हो जाएगा 100/1, तो इसको करेंगे 1000, जो कि हमारा दिया हुआ। अब ये कह रहा है कि 4.5 को किससे भाग करें कि 2 अंक और पीछे चला जाए, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे कितने अंक पीछे जा रहा है? 2 अंक पीछे जा रहा है, तो यहाँ भी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।